प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का फिर एक बार मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। ये वो अद्भुत समय है जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है। प्रभु का हम धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने सुबह से अब तक मुझे और आपको संभाल कर रखा है और यह समय मेरे और आपके जीवन में दिया ताकि हम प्रभु की वाणी को सुनकर उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दी है, और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं आने वाले उन तमाम आशीषों के लिए और उन रुके हुए सारे कार्यों में जो हमारे कार्य रुके हुए उसमें प्रभु हमें सफलता दे। इसलिए मैं प्रभु से आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। कुछ लोगों की प्रार्थना की विनतियां जो दिन प्रतिदिन हमारे पास अलग अलग रूप से आती है। बहुत सारे लोगों की प्रार्थना इन दिनों जो मेरे पास पहुंचाई जा रही है, उसका सबसे मुख्य कारण है, उसका जो विषय है वो ये लिखा है कि हमारे कार्य सफल नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। और इसलिए मैं आप लोगों के लिए बिना भूले रोज प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कल के वचनों के लिए। कल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष दी है प्रियो, और कल जो वचन हमने सुने हैं खातरी से परमेश्वर ने आपके हृदय को भेदा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और आज उसी विषय को हम लेकर आगे बढ़ेंगे जिसको हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं। 3-4 दिन हो गए हैं शायद हमने इस विषय को शुरू किया है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हमारी पहचान वो नहीं है जो संसार हमें बताता है। कई लोग हैं जिनको लगता है कि दुनिया जो हमको कहती है वही हम हैं। हाँ, मुझे भी अभी लगने लगा है मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि सब लोग मुझे ऐसा ही बोल रहे हैं। नहीं, आपकी पहचान वो है जो स्वर्ग का परमेश्वर आपके विषय में कहता है। एंड ही सेज यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। आप इस संसार की ज्योति हो। आमीन। आज फिर एक बार हम इन वचनों में से कुछ बातों को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 139 उसके 7 से लेकर 14 वचन। Psalms 139 वर्सेस 7 to 14। भजन संहिता 139 7 से लेकर 14 वचन। और वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर भागूं, किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर के सेवक दाऊद के लिखे हुए अद्भुत वचन है जिसमें प्रभु की वाणी हमें बहुत कुछ सिखा रही है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। अगर आज आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिनसे कुछ पाप हो गया है, गलतियां हो गई है, गुनाह हो गए हैं, तो शत्रु के बहकावे में आकर परमेश्वर से दूर ना भागे, क्योंकि दाऊद कहता है मैं तेरे से भागकर किधर जा ही नहीं सकता। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर धरे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आप प्रभु की आत्मा से भागकर नहीं जा सकते। अगर आपसे कोई पाप, कोई गलती हो जाती है और जब शत्रु आपको बहकाता है कि अब परमेश्वर तेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर पापियों के साथ नहीं देता है, परमेश्वर पाप के साथ खड़ा नहीं रहता है, तो उस शैतान के बहकावे में न आए। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई पाप या गुनाह हो जाता है, बेटर यू कम बैक टू लॉर्ड। हालेलुया। तो आप प्रभु की ही ओर आए, घुटनों पर जाए और अपने क्षमा को परमेश्वर से मांगे, पश्चाताप करे
ताकि परमेश्वर आपको फिर आशीषों में उठाकर ऊंचा कर सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। अर्थात मैं अगर आकाश में भी चढ़ जाऊं प्रभु तो भी तुझसे छिप नहीं सकता, मैं अधोलोक की तह में भी चला जाऊं तो भी मैं तुझसे छिप नहीं सकता। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आमीन। सो भागने की कोशिश न करें, क्योंकि प्रभु ने कह दिया है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आकाश में जाएंगे तो भी प्रभु की उपस्थिति वहां है, अधोलोक की तह में भी चले जाएंगे तो भी प्रभु वहां हमको साफ रीति से देख सकता है। हालेलुया। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, हालेलुया। सवेरे सवेरे सूर्य उगने से पहले भोर की किरणों पर चढ़कर भी आप कहीं पर चले जाए तो भी आप परमेश्वर के उपस्थिति से भाग नहीं सकते। परमेश्वर ने अपने शब्द मात्र से इस पृथ्वी को रचा है। आप जहां कहीं भी जाएंगे वो पृथ्वी का भाग स्वयं प्रभु को बता देगा कि आप यहाँ पर छिपे हुए हैं। हालेलुया। आमीन। 10वां वचन कहता है, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन एक कहता है, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर, आप जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर आपके साथ ही है, इसलिए यकीन जानिए, परमेश्वर से भागने की कोशिश ना करें। आमीन। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हालेलुया। देखिए, आप अगर अंधकार में भी छिप जाएंगे और आपको लगेगा अब प्रभु मुझे ढूंढ नहीं सकता, मैं तो अंधकार की घोर तराइयों में आकर छिप गया हूं, लेकिन प्रभु मुझे खोज नहीं सकता। हमने सबने पिछले दिनों में गिदोन के विषय में अध्ययन किया, जब मिद्यानी और अम्मोनी लोग उनको तकलीफ दे रहे थे तो सारी इजराइल की प्रजा वहां के गुफाओं में और वहां के पहाड़ों में जा छिपी, और गिदोन ऐसे स्थान पर था जहां उसको खोजना असंभव था, यह इतना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर भी उतर आया और उसने कहा, ऐ शूरवीर सूरमा, ऐ जबरदस्त सूरमा, यहोवा तेरे संग रहे। हालेलुया। परमेश्वर से आप और मैं छुप नहीं सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अंधकार में छुपा दिया जाऊंगा, तो 12 वचन कहता है, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। जब आप अंधेरे में जाकर छिप जाते हैं तो वो अंधेरा तब तक ही अंधेरा है जब तक आप वहां पर है, या जिस परिस्थितियों में आप छुपे हैं वो परिस्थितियां तब तक ही आपको अंधकार में छिपा सकती है जब तक वहां पर अंधकार बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर जब आता है तो परमेश्वर ज्योति है, और परमेश्वर जब आएगा तो अपने आप वहां उजियाला फैल जाएगा और वो अंधकार भी आपको छिपाने नहीं पाएगा। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। ये वचन के द्वारा प्रभु हमको बताना चाहता है कि जिसने हमें रचा है, जो हमारा रचिता है, उस परमेश्वर से आप और मैं कुछ भी कर लीजिए छुप नहीं सकते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। क्या आज आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या परमेश्वर को जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। परमेश्वर को हम इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे, और जो आने वाले वचन हम इस अध्ययन में कर रहे हैं, जो प्रभु की आत्मा हमें सिखाने वाली है, उसके लिए हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस।
खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं ताकि तू हमारी ओर ध्यान को लगा सके राजा। तेरा धन्यवाद ही है, तेरी स्तुति ही है, तेरी आराधना ही है जो हम तुझे दे सकते हैं प्रभु जी। इसके अलावा हमारा अपना कुछ नहीं जो हम तुझको दे सके राजा। इस स्तुति, आराधना और इस धन्यवाद को देने के लिए जो श्वास की ज़रूरत है वो भी तेरी देन है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, वचन कहता है मृतक तो याह की स्तुति नहीं कर सकते। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा ताकि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाले स्वर्गीय समझ, बुद्धि, बल और ज्ञान से भर कर तैयार कर पिता, ताकि प्रभु जब हम तेरी वाणी को सुने तो तेरे शब्द व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिरने न पाए राजा। प्रभु जी, जितने लोग वचन सुनते उनको भी आशीष दे, इस वचन के द्वारा उनसे भी बातचीत कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। कल हम कुछ वचनों को सीख रहे थे एंड मैंने आपसे कहा था कि जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 5वां वचन पढ़ा था। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं। मैथ्यू 14:5 से हम इस जगत की ज्योति है, लेकिन 15th वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर ये ज्योति कहीं फैलानी है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 15 वचन सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 15 वचन, which says, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। What does that mean? When I was meditating this word, the Spirit of the Lord told me, it says, the first group of people that we need to see that light is your own people who are staying with you in your house. Hallelujah. ये वो लोग हैं जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं। हालेलुया। कल मैंने जो अब आपको पहला तिमोथी 3 का 4 और 5 पढ़ने के लिए कहा था। पहला तिमोथियुस उसका 3रा अध्याय उसके 4 और 5 वचन। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 4 and 5। तो कुछ लोगों के मुझे फोन आए थे और उन्होंने कहा, पास्टर अगर आप ऐसा प्रचार करोगे तो लोग कलीसिया के पासबानों का आदर नहीं करेंगे। लिटरली दिस वाज द वर्ड। जब कुछ लोगों ने मुझे इस बात को कहा एंड मुझे बहुत उनके ऊपर आई वॉज फीलिंग सो पीटी ऑन देम, मुझे बड़ी तरस आ रहा था उनके ऊपर, बड़ी दया आ रही थी। लेकिन मैंने उनसे एक बात बहुत स्ट्रेट कही कि पास्टर जी, जो मैंने वचन पढ़ा है क्या वो पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है? हाँ पास्टर लिखा हुआ है। लेकिन बोले पास्टर साहब आपको एकदम ऐसा स्ट्रेट नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने उनसे कहा, पास्टर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु के वचन में जिसको मैं पढ़ता हूँ उसमें लिखा है पवित्र शास्त्र जैसा है वैसा ही तू लोगों तक पहुंचाना, उसमें ना तो कुछ घटाना और ना तो कुछ अधिक बढ़ा देना। हालेलुया। और वही पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय उसका 4था और 5वां वचन कहता है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हालेलुया। और ये तो आपका भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कलीसिया ने पासबान का न्याय करना है या उसको जांचना है। ना 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 ना। हो सकता है उसके घर की परिस्थितियां जो हो, उसकी समस्याएं अलग हो, उसके विरोध में नुक्ताचीनी करने से अच्छा है, उसके विरोध में न्याय करने से अच्छा है हम उसके लिए प्रार्थना करें, अगुओं के लिए प्रार्थना करें, जो आपको वचन सिखाते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मुझे नहीं पता कि कौन से पासबान के घर में क्या कमी घटी है, लेकिन अगर कलीसिया प्रार्थना करेगी तो जैसे पतरस बंदी गृह में से निकला, हो सकता है वो पासबान, वो लीडर्स, वो अगुवे अगर किसी प्रकार के बंदी गृह में हो
परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा उनको आजाद कर दे। हालेलुया। डोंट जज एवर एनी मैन इन दिस वर्ल्ड। आमेन। इस संसार में कभी भी किसी व्यक्ति का न्याय नहीं करना, वो ऐसा है, वो वैसा है। पहले अपने आप को जांचो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो मैं आपको पास्टर का न्याय करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, आमेन। लेकिन वचन ये सटीक कह रहा है, जब कोई अपने घर का प्रबंध करना न जानता है तो परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा, विच इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये सत्य है। सी, आपका घर जो है ना, वही आपके लिए टेस्टिंग ग्राउंड है, विशेषकर उनके लिए जो सेवकाई में बुलाए गए हैं। तो पास्टर साहब, ये हमारे लिए नहीं है ना, चर्च के लिए किसने लिखा, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। वो हर व्यक्ति जिसने प्रभु में उद्धार पाया है, उस हर व्यक्ति के जीवन में सेवकाई की आज्ञा है और उस हर व्यक्ति को अपने घर का प्रबंध रखना है। हालेलुया। अगर आज आपके घरों में पति पत्नी में बैठ नहीं रही है, तो आप जब दूसरे को आपके जीवन की गवाही दोगे कि हमारे परिवार में ऐसा है, वैसा है, इतना अच्छा है, उतना, एक आध व्यक्ति आपको पूछ लेगा, पहले अपनी बीवी को तो संभाल लो सर, उसके बाद हमको आके ज्ञान बांटना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आमेन। दैट इज व्हाट दिस वर्ड सेज। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी में अपने परिवार की अगुवाई नहीं कर सकते, देखो, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल ग्रोथ बट फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, हर प्रकार में आपके परिवार की आपको उत्तम सुधि लेनी है। और अगर आप परमेश्वर के राज्य की बातों की बढ़ोतरी में अगर अपने परिवार की अगुवाई नहीं कर सकते, देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट यू एवर ट्राई टू कम टू चर्च एंड डू इट। हालेलुया। यहाँ पर जितने अगुए हैं, जितने लीडर्स हैं, वो मेरी बात को कान खोल कर सुन ले। डोंट डू दैट। डोंट प्रिटेंड दैट यू आर समबडी। Don't pretend that you are very holy or you take care of your church people like anything. अगर आप ये बोलते कि मैं तो कलीसिया के अपने परिवार से भी अधिक दौड़ता हूँ पास्टर साहब कलीसिया के लिए, कई पासवान हम कहते हमने अपना पूरा जीवन दे दिया, हमने अपने बच्चे और बीवियों को पीछे रख दिया, हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया पास्टर साहब, पर हमने इतना किया कलीसिया के लिए। तो आपने गलत किया पास्टर जी, आपने गलत किया सिस्टर जी, आपने अपने परिवार का ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपकी कलीसिया में आपको फ्रूट्स नहीं दिखे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सबसे पहले अपने परिवार की सुधि लेना सीखे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, इफ यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर फैमिली, देन डोंट यू एवर ट्राई टू कम टू चर्च एंड ट्राई टू डू दैट विद द चर्च। हालेलुया। अगर आप आपके घर के परिवार के 4, 5, 10 लोगों की सुधि नहीं ले सकते हैं, तो आप कोशिश भी मत कीजिए कि आपको प्रभु कलीसिया देगा, बड़ी कलीसिया देगा और उससे उन्नति होती चली जाएगी। नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, take care of your family. I know so many people in this country and abroad also जिन्होंने अपना 100% कलीसिया को और कलीसिया के सेवा के लिए दे दिया। परिवार बिखरे हुए हैं, रहते एक ही घर में हैं लेकिन बिखरे हुए हैं, समेटे हुए नहीं है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हो सकता है आज आप या मैं जो वचन बांट रहे हैं या सुन रहे हैं, we all can be good Christians, but can we be a good Christians at home? हालेलुया। आप और मैं बहुत अच्छे मसीह हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अरे बस साहब, आप जानते नहीं है वो सिस्टर बहुत अच्छी है, ये है वो है, वो सब अच्छी बात है, लेकिन क्या आपकी वो अच्छाई जो कलीसिया और संसार में दिखाई देती है, क्या आप उतने ही अच्छे अपने घर में भी पाए जाते हैं क्या? चेक कीजिएगा, चाहे ये वचन कोई बहन सुन रही है या कोई भाई सुन रहा है। नहीं तो दुनिया के सामने जय मसीह की, जय मसीह की जी, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। और घर में गाली गलौज कर रहे, एक दूसरे से बातचीत बंद है, घर का माहौल खराब है, अगर ऐसा है तो उनके लिए ये वचन है। जब कोई अपने घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हालेलुया। इट माइट बी पॉसिबल, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, दैट वी आर इन चर्च, वी कैन शो द लाइट, वी हैव द चीजी स्माइल, है करके हमारी कलीसिया में हंसी होगी और हम सबसे बड़े मीठे तरीके से बात करते होंगे, अपने पूरे कोलगेट सब के एडवर्टाइज के समान दांत दिखाकर हम स्माइल करते होंगे। बट व्हेन वी गो होम एंड बी लाइक अ ग्रम्प करके मुंह बना के बैठे हैं,
क्रोधित मुंह बनाकर बैठे हैं। मैंने बोला था कि खाना बना के रखना, मैंने बोला था कि हम खाना रेडी करके जाएंगे, ये वो करके किसी भी कारण से अगर आप कलीसिया में है ही करके हंस रहे हैं, लोगों से जा जाकर हाथ मिला रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, और घर आकर आपका ग्रम्पी फेस बन जाता है या फुला हुआ मुंह अगर बन जाता है, थिंक ओवर इट, स्पेशली दोज हु आर इन मिनिस्ट्री। हालेलुया। तो इस विषय में अपने आप को खासकर वो लोग जांचे जो सेवकाई में पाए जाते हैं। हालेलुया। मत बाहर बहुत खुश है ऐसा दिखाना और घर में आने के बाद घर वालों पर चिड़चिड़ाहट करना, बड़बड़ करना, चिल्लाना, है ना, घर का माहौल खराब करना। अगर आप, मैं भाई और बहन दोनों के लिए बोल रहा, सिर्फ भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो अपने लाइफ को, अपने जीवन को जांचिएगा। हालेलुया। सी द बाइबल सेज people in the house need to see the light first before we take it to the world। जो हमारे घर के अंदर परिवार रहता है ना, उनके अंदर पहले उनको पहले आपके अंदर यीशु की रोशनी दिखाई देनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन इजीली टेक दैट लाइट टू द वर्ल्ड। इसलिए ताकि हम उस ज्योति को, जो परमेश्वर कहता है तुम जगत की ज्योति, उस ज्योति को हम संसार में लेकर जाए। इसीलिए लिखा है कि जो ज्योति होती है, जो लैंप होता है, उसको पैमाने के नीचे नहीं दीवट के ऊपर रखा जाता है ना। दिया तले अंधेरा, ऐसा हिंदी में कहावत है। आपके घर में अंधेरा है और आप दुनिया को बचाने जा रहे हैं। चेक करना अपने जीवन को। हालेलुया। मत्ती 5:16 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है, लेट योर लाइट, इसमें लेट को आप अंडरलाइन करें, लाइट को आप अंडरलाइन करें। लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर विच इज इन हेवन। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ता हूं हिंदी में। उसी प्रकार, उसी को अंडरलाइन करें और तुम्हारा उजियाला, इसको अंडरलाइन करें। उसी प्रकार तुम्हारा और मेरा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। हमने इस एपिसोड में भले कामों के विषय में पहले सीखा है, डू गुड वर्क्स। और वो गुड वर्क्स क्या है, उसका ग्रीक में क्या मीनिंग है, उसका अर्थ क्या होता है। बिकॉज यू नो दिस इज वेरी सिंपल वर्ड। अगर लोग जब हमको देखते हैं ना, तो यीशु मसीह को नहीं देखते, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते ही नहीं, और उनको तो मालूम भी नहीं होता है आधे लोगों को कि हमारे अंदर यीशु मसीह वास करता है या हम प्रभु के पीछे चलते, क्योंकि हम तो डरते हैं ना। मैंने आपको कल बताया था, सिख अंडर कवर एजेंट्स के जैसे काम करते हैं प्रभु के राज्य के लिए, है ना। जहाँ अपने लोग हैं वहाँ बिंदास प्रचार, जहाँ नए लोग हैं वहाँ हम बताते भी नहीं कि हम भी क्रिश्चियन हैं करके। आमीन। किसी ने मुझसे उस दिन मेरे सरनेम से पूछा, क्या आप महाराष्ट्रियन हैं? मैंने कहा हाँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मैं परमेश्वर यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ। उसने मेरे को सिर्फ कास्ट और रिलीजन पूछने के चक्कर में था, मैंने उसको क्लियर कर दिया, मैं यीशु के आगे की बात में रुक गया। हालेलुया। नेवर फियर। हालेलुया। आपके ऊपर प्रभु ने भय की आत्मा नहीं परंतु शक्ति, संयम और सामर्थ्य की आत्मा से आपको भरा है। वचन कहता है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। आमीन। नाउ हियर जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। यहाँ पर जो मैंने बोला ना, उसी प्रकार, उसी ये जो शब्द आया अंग्रेजी में लेट योर लाइट, लेट ये जो शब्द आया है, लेट मीन्स नॉट टू प्रिवेंट बट टू अलाउ। लेट ये शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज को रोको मत। हम बोलते हैं ना लेट इट गो, उसको जाने दो, रोकना नहीं है। लेट इट गो, जाने दो। कोई दो भाई झगड़ते तो हम क्या बोलते हैं, लेट इट गो ब्रदर, है ना, जो हो गया वो जाने दो ना, खत्म करो अभी, रोकना नहीं, क्योंकि रोकेंगे तो बहुत सारी झगड़े और डाह और बैर और ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी। आमीन। सो लेट का अर्थ होता है नॉट टू प्रिवेंट बट टू अलाउ। आमीन। लेट इज अ वर्ब विच मीन्स टू बी परमिटेड। और हमने पिछले दिनों जो अध्याय किया था, टू मार्च फॉरवर्ड, लेट का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इसीलिए वचन में कहता है लेट योर लाइट सो शाइन, लेट योर लाइट बी कवर्ड, ऐसा नहीं लिखा है,
आपके ज्योति को आप ढाप कर रखो, ऐसा नहीं लिखा है। लेट योर लाइट बी शाइन, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। अलाउ दैट लाइट टू शाइन, परमिट दैट लाइट टू शाइन, मार्च फॉरवर्ड विद दैट लाइट टू शाइन। यहां पर वचन का अर्थ ये है। हालेलुया। कई बार हम ज्योति को प्रकाशित नहीं होने देते या प्रकाशित नहीं करते। समटाइम्स वी डोंट वांट टू लेट इट शाइन। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो बुलाहट है, हमारे अंदर जो टैलेंट्स है, दान और वरदान है, वो हम ज्योति के समान प्रकट करने को नहीं देखते हैं। हालेलुया। और इस ज्योति को प्रकाशित होने से रोकने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। बट स्टिल वर्ड सेज let your light shine. Hallelujah. And if word is saying, if the Holy Spirit is saying, if the Jesus Christ is saying that let your light so shine, that means आपको संसार में जगत की ज्योति बनकर बढ़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु ने केवल यहाँ पर ये नहीं कहा कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ये तो लिखा ही है, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बल्कि ओरिजिनल भाषा में ओरिजिनल भाषा में इट इज रिटन इन द ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके, ऐसे चमकाना है। आमीन। खाली चमकना नहीं, टिम 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 नहीं करना है, ऐसे चमके। लेट योर लाइट सो शाइन, लेट योर लाइट सो शाइन, ऐसा शब्द आया है। हियर द वर्ड सो इज एन एडवर्ब which means to such a great extent। ऐसा चमकना है पास्टर जी, ऐसा चमकना है कि संसार हमको देखते रहे। हालेलुया। हम कई बार कहते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करने जाते, पास्टर साहब, ब्रदर सिस्टर, कोई बात नहीं, दुनिया आपके बारे में कह रही है, मैं जानता हूं आप कौन है, कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी पास्टर साहब, लेकिन अभी यू नीड टू शाइन सो पावरफुली। सो का अर्थ होता है अप टू अनदर लेवल। यानी जो ये लोग आज आपके बारे में कह रहे हैं, पास्टर जी, ब्रदर जी, सिस्टर जी, आपको भी यहां से ऐसे आगे बढ़ना है कि इन लोगों की उंगलियां इनके दांतों के अंदर चली जाए और ये सोचने लगे कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम कुछ कहा करते थे। आमीन। दैट इज व्हाट द वर्ड हियर सेज, लेट योर लाइट सो शाइन। इतना अधिक। जब मैं इस शब्द पर ध्यान दे रहा था तो एक वचन, क्योंकि मैं तो, मेरे पवित्र शास्त्र में, आपके इसमें क्या लिखा है मुझे पता नहीं, बट अंग्रेजी में तो लिखा है लेट योर लाइट सो शाइन। आमीन। हिंदी में मुझे पता नहीं, हिंदी में शब्द आया है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ऐसा चमके आना चाहिए था वहां पे, ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। अंग्रेजी में सटीक लेट योर लाइट सो शाइन, इतना अधिक चमके। जब मैं इस वर्ड को जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे परमेश्वर की आत्मा ने एक और वचन स्मरण दिला। वो हमारा सबका ब्रीद वाक्य है पवित्र शास्त्र का, या हम कह सकते हैं हम सबों को वो वचन पता है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16, यूहन्ना 3:16। जैसे बोलते हैं ना, फट 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 सब लोग बोलने लग जाते हैं। गॉड सो लव द वर्ल्ड, ये सो शब्द यहाँ पर भी है। ऐसा प्रेम, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो ऐसा शब्द जो है ना, वो यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है, हिंदी में नहीं आया है, मैथ्यू 5:16 में। इसीलिए कई बार ट्रांसलेशन अलग हो जाते हैं, उसके एक शब्द की कमी से वचन बदल जाता है, लोगों की सोच, लोगों का बताने का, प्रचार करने का तरीका बदल जाता है। एंड दैट इज व्हाट बाइबल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। ये मुख्य कारण है कि हमको बाइबल स्टडी करनी पड़ती है, ताकि हम इन सब बातों को गहराई में सीख सके। प्रचार में 45 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट का समय होता है। पासवानों को लगता है क्या बताऊं क्या नहीं, कलीसिया को कैसे आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार करो, इसलिए बहुत बार वहां छूट जाता है। इसीलिए हम पिछले 3 साल से अधिक के समय से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ वचन की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। ये 4था वर्ष चालू है जब मैं यहाँ रोज आता हूँ लगभग, और रोज वचन की सेवकाई करता हूँ अलग अलग विषयों पर। 2020 में मैंने इस दर्शन को प्रभु से पाया था। 21 खत्म, 22 खत्म, 23 खत्म, अभी 24वां वर्ष चल रहा है। हालेलुया। और जब मैं इस वचन को स्मरण कर रहा था,
गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया, आमेन। देखिए कई बार जब आप अध्ययन करते हैं ना, परमेश्वर के लोगों, देखो ये वचन बोलता है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। दैट डजंट मीन ओनली इन द चर्च बट ऑल्सो द वर्ल्ड आउट देयर। हालेलुया, इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ कलीसिया में चमके, उतने कुएं के मेंढक वहीं के वहीं है। कई पासवान अपने लोगों को परमिट ही नहीं करते हैं। कल मैं एक पास्टर को सुन रहा था, वो कह के किसी अध्ययन के समय में बता रहे थे कि मैंने अपने लोगों को स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि मुझे पूछे बगैर दूसरे चर्च में जाना नहीं, मुझे पूछे बगैर वचन किसी सभा में जाना नहीं। और वो बता रहे थे, और ये मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्यों गलत नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे लोग दूसरे चर्च में जाएंगे, लोग बहका देंगे, वो चले जाएंगे, ये बहुत सारी बातें वो बोल रहे थे, एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग हिम वेरी माइन्यूटली। मैं बहुत बारीकाई से उनको सुन रहा था और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। अगर देखिए, जिस घर में भोजन अच्छा मिलेगा ना, वहां की भेड़ अपना भोजन छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। हालेलुया। और जो जाएगी, ये जान लो कि वो अपनी कभी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ पेट भरने के लिए यहाँ पर आई थी, अपने समय को पूर्ण करने के लिए आई थी। हालेलुया। वो मूवीज में वगैरह दिखाते हैं ना कि जब पुलिस वाले हीरो के पीछे लग जाते तो हीरो भीड़ में चला जाता ताकि अपना समय निकाल ले। ये वो भीड़ के लोग हैं। हालेलुया। वचन में यहाँ लिखा है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। सो नंबर 1, सबसे पहले मिनिस्ट्री मस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली। तुम्हारा उजियाला पहले तुम्हारे परिवार पर चमके। नंबर 2, तुम्हारा उजियाला तुम्हारी कलीसिया पर चमके। नंबर 3, कलीसिया तक आने के बाद हो गया बाबा, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं। बाइबल सेज you have to go out there in the world and you have to preach the gospel. Hallelujah, amen. संसार में वो उजियाले का चमकना जरूरी है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, क्यों पास्टर साहब वो उजियाला चमके? तो आगे लिखा है ये इंपॉर्टेंट शब्द, that they may see. हालेलुया। SEAC समुद्र नहीं है, SEE। हिंदी में लिखा है तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। हालेलुया। क्यों चमके उजियाला? ये बहुत जरूरी है। उजियाला इसलिए चमके दैट दे में सी, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। हिंदी में ट्रांसलेशन सटीक नहीं है, अंग्रेजी में दैट दे में सी। कौन? जिनके ऊपर आपका उजियाला फैल चुका है, वो ये देख सके। और उसके लिए उजियाले का फैलना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। They don't need to see you, but they need to see the reflection of Jesus through you. Hallelujah. उनको आप अपने आप को बताइए मत, मेरा ऐसा, मेरी ऐसी चर्च, मेरी ऐसी पोजीशन, मेरा इतना बड़ा ऑफिस, मेरी इतनी की कमाई है। मैं नहीं दिखना है, लेकिन यीशु मसीह का प्रतिबिंब, the reflection of Christ Jesus should be reflect from your life on the world. हालेलुया। संसार के ऊपर यीशु मसीह की चमक जो है, जो आपके द्वारा रिफ्लेक्ट होती है, वो वहां पर दिखना संसार में जरूरी है। हालेलुया। ये बात मुझे पवित्र शास्त्र के एक अध्याय को स्मरण दिलाती है। वी ऑल नो अबाउट मैथ्यू चैप्टर 17, है ना, आपने पढ़ा होगा। 15, 16, 17 ये अध्ययन आपने पढ़े होंगे। which speaks about माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, है ना, जिसको रूपांतरण की पहाड़ी कहा जाता है। उसके विषय में हमने कई बार कई अध्ययन, कई बातें सीखी है और सुनी है, और मेरा विश्वास है आपने तो जरूर सुनी होगी, क्योंकि आप प्रभु के भय में रहने वाले लोग हैं। आमेन। माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन के बारे में बाइबल बताती है मत्ती चैप्टर 17 में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, जहां पर 3 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को रूपांतरित होते देखा था, है ना। माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन परमेश्वर ने मैंने वो जगह जाकर देखी है। हालेलुया। मैंने अपने शरीर की आंखों से वो जगह जाकर इजराइल में देखी है, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जहाँ पर यीशु मसीह को अद्भुत रूप से रूपांतरित होते हुए याकूब, यूहन्ना, पौलुस, पतरस ने देखा था। किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट इज ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण का मतलब क्या है? अब क्या होता है, कई बार लोग मूवीज देखते हैं, OTT देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो उनके लिए रूपांतरण का मतलब क्या होता है बताओ? एक मनुष्य शेर में परिवर्तित हो जाता है,
कोई मनुष्य राक्षस बन जाता है, कोई परमेश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो लोगों के सोच के अपने अपने कॉन्सेप्ट से, अपने अपने आउटपुट से कि हाँ इसको ट्रांसफिगरेशन कहा जाता है या इसको रूपांतरण कहा जाता है। और किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, व्हाट इज ट्रांसफिगरेशन। जब मैं अपने नोट्स को बता रहा था तो मुझे वहां पर ये शब्द मिला, और हो सकता है ये प्रश्न आज आपका और मेरा भी हो, पास्टर व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसफिगरेशन मीन्स, रूपांतरण होना, बदलाव होने का सटीक अर्थ क्या है। So, those who writing down their notes, they write it down. Mount of Transfiguration means his deity was shining forth through his humanity, and that is what he was glowing. Amen. वो यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर थे, वो परमेश्वर की चमक के मानिंद चमक रहे थे। आमीन। और ये कब होता है, जब, जैसे मैंने आपको बताया, जब आपके जीवन में ग्रहण नहीं होता ना, आत्मिक ग्रहण, मैंने आपको बताया था, आप सूर्य है, ये चंद्र है, आप परमेश्वर सूर्य है और ये चंद्र है। चंद्र की खुद की रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। हम इतना पढ़ाई कर चुके हैं अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में। तो ये परमेश्वर और आपके बीच में जब ग्रहण नहीं होता ना, तब ये रोशनी सीधे आप पर रिफ्लेक्ट करती है। हालेलुया। और माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर वही हुआ था कि परमेश्वर यीशु मसीह का एक अलग ही रूपांतरण इन तीनों चेलों ने देखा था। हालेलुया। अगर आज आपको मैं ट्रांसफिगरेशन, ये ट्रांसफिगर इस शब्द से आया हुआ है, ठीक है, जो नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। ट्रांसफिगरेशन ये जो शब्द है, ये ट्रांसफिगर शब्द से आया है, जिसका ग्रीक शब्द जो है, या जिसका जो ग्रीक भाषा में अर्थ है, या यूनानी भाषा में जो अर्थ है, वो है मेटामोरोफो। मेटामोरोफो उसका अर्थ होता है। ट्रांसफिगर का ग्रीक मीनिंग मेटामोरोफो। आप लिख लीजिए, ये वचन आपको जीवन भर काम में आएंगे प्रभु के लोगों, ताकि जब आप कल बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े स्थानों पर जब परमेश्वर आपको कभी लेकर जाए, जहां पर बहुत बड़ी भीड़ है और जहां पर आपको प्रभु मौका दे, ऐसे स्थानों पर ये सब अध्ययन बहुत काम आएगा। सो द ग्रीक वर्ड ऑफ ट्रांसफिगर मीन्स मोटामेरोफो, META मेटा, मोरोफो MOR, मेटामोर्फो O, META मेटा, MORPHO, ऊपर अपोस्ट्रोफ, ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड अगेन O, मेटामोरोफो ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जिसे हम अंग्रेजी में, जिससे हमें एक शब्द मिलता है मेटाफोरोसिस, आमीन, जिसका अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, आमीन। फिर एक बार बताता हूं, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, ट्रांसफिगर का अर्थ होता है मेटामोरोफो, जिसका अंग्रेजी में एक शब्द है मेटामोरोफोसिस, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, बदल जाना, रूपांतरित होना, आमीन। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोसेस दैट अ कैटरपिलर गोस थ्रू टू बिकम अ बटरफ्लाई, है ना। एक कैटरपिलर होता है, एक छोटी सी इल्ली होती है, या जिसको हम कह सकते हैं झंझा। हिंदी में कैटरपिलर को झंझा शब्द आया है, डिक्शनरी मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन इसको हिंदी में इल्ली भी कहते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे आपको ट्रांसफिगरेशन बताना है, तो एक इतनी सी इल्ली का बटरफ्लाई, है ना, बटरफ्लाई में ट्रांसफर होना, इसको बोलते हैं ट्रांसफिगरेशन। हालेलुया। उस इल्ली को देखकर कोई बोल नहीं सकता कि ये बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई को जब आप देखते, इतना सुंदर होता है बटरफ्लाई, जब आप उसकी प्रजाति को देखेंगे, कैसे वो बटरफ्लाई बनता है, तो आप बोले अरे बाप रे, इतना गंदा कीड़ा, है ना, इतना, उसको इल्ली बोलते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया। इसको कहते हैं ट्रांसफिगरेशन। मैं ऐसा समझता हूं कि आज हम में से बहुतों को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वाई? ताकि यीशु मसीह की रोशनी हम में से होकर संसार पर चमक उठे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा समय हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन कल हम इससे और गहराई में जाएंगे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे।
आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना का बलिदान प्रभु को समर्पण करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अब्राहम, इसहाक और याकूब और हमारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हमारे अपनी वाचाओं को, हमारे जीवन को पूर्ण करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज के भोजन से हमें तृप्त करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। जितना धन्यवाद दे उतना कम है राजा। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन आज तूने हमें दिए है प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा तू हमें से प्रत्येक को आशीषित किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जितनों ने गंभीरता से सुना उन्होंने आज आशीषों को पाया है, ऐसा विश्वास मैं करता हूँ परमेश्वर पिता। जिनको समझने में कठिनाई हुई तो उनसे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बातचीत कर, ताकि वे सत्य में बने रहे और सत्य में बढ़ते चले जाने पाए परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और प्रभु अपने आप को तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम फिर एक बार इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। तब तक इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को प्रार्थना में ऊंचा उठाए रखें। आमीन। हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।